40 साल पहले जो गैस त्रासदी हुई थी वो सभी के जहन में आज भी जिंदा है, क्योंकि जो मौतों के आंकड़े और जो भयानक तस्वीरें सामने आई थी वो डरा देने वाली थी। लेकिन अब 40 साल के बाद में यूनियन कार्बाइड से जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू हो गया है। 250 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कचरा नष्ट किया जा रहा है। जी हाँ, 250 किलोमीटर दूर शहर से इस कचरे को शिफ्ट करने के लिए बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। कैसे हर एक तरीके से इसकी तैयारी की गई है आपको दिखाते हैं डिटेल में एक रिपोर्ट। उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे। जब 4 दशक पहले हुई थी त्रासदी, अब इतनी जहर की अंतिम यात्रा। साल बाद कचरे का दिया। दो और 3 दिसंबर की वो सर्दीली रात और साल था 1984। ये वो दिन था जिस दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, और उस त्रासदी का दंश झेलने वाला शहर बना भोपाल। भीषण गैस कांड के 4 दशक बाद भी भोपाल आज तक उन जख्मों को समेट सांस ले रहा है। आज भी उस त्रासदी के सबूत वहां मौजूद हैं जो रह रहकर उस दिन की याद दिलाते हैं। 40 साल पहले हुई त्रासदी के जहरीले कचरे को भोपाल से हटाने का काम शुरू हो गया है। बुधवार की रात करीब 9 बजे 12 ट्रकों में भरकर इस कचरे को पीथमपुर पहुंचाया गया। कचरे को पीथमपुर पहुंचाने के लिए भोपाल से करीब 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कचरा जिस रास्ते से गुजरता रहा उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। कचरे से भरे कंटेनर्स जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसके 2 किलोमीटर तक के ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। ये व्यवस्था पूरे रूट पर बनाई गई थी। कंटेनर्स के आगे पुलिस की गाड़ियां भी चल रही थी जिसमें सैकड़ों पुलिस वाले तैनात थे। वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे, इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। कंटेनर्स के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर की वजह से जगह जगह जाम के हालात बन रहे थे। कंटेनरों को सही तरह से रास्ते से निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद की गई। सीहोर में भी करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा, तो वहीं आष्टा में भी 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कचरे की शिफ्टिंग प्रोसेस रविवार की दोपहर से शुरू हुई थी। 4 दिनों तक बैग्स में 337 मीट्रिक टन कचरा पैक किया गया। उसके बाद मंगलवार की रात से इसे कंटेनर्स में लोड करना शुरू हुआ और उसके बाद कचरे की शिफ्टिंग के लिए बुधवार की रात को चुना गया। हर कंटेनर का एक यूनिक नंबर था। ये कंटेनर जिस भी रूट से निकल रहे थे उसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी जा रही थी। ये कंटेनर करौंद मंडी, पीपल्स मॉल, करौंद चौराहा, गांधीनगर, मुबारकपुर, सीहोर नाका होते हुए पीथमपुर पहुंचा। कचरे को ले जाने के लिए इस रास्ते को इसलिए चुना गया क्योंकि रात के वक्त इस रास्ते में दबाव कम रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि भोपाल के इस केमिकल कचरे को लेकर पीथमपुर ही क्यों ले जाया गया, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले रासायनिक और अन्य अपशिष्ट के निष्पादन के लिए धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है जहां पर कचरे को जलाने का काम किया जाता है। भोपाल से पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसी कचरे की अंतिम यात्रा निकाली गई। अब पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के इस कचरे का निष्पादन होगा। कचरे के निष्पादन का भी एक प्रोसेस है। कंटेनर को भेजने से पहले भोपाल में उसका वजन हुआ था, अब पीथमपुर में पहुंचने पर भी वजन होगा। पीथमपुर में कचरे को रखने के लिए लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म जमीन से 25 फीट ऊपर है। इस कचरे को कब जलाना है ये फैसला CPCB के वैज्ञानिकों की टीम करेगी। किस मौसम में कितने तापमान पर और कितनी मात्रा में जलाया जाए ये फैसला लेने से पहले सैंपल टेस्टिंग भी होगी। पहले 37 टन कचरा जलाया जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे 337 मीट्रिक कचरों को जला दिया जाएगा। भोपाल गैस कांड के 40 सालों बाद भोपाल से इस कचरे को हटाया जा रहा है।
जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी। शहर के बीचों बीच निकले कचरे की अंतिम यात्रा को देख लोगों के ज़हन में 4 दशक पुरानी वो खौफनाक कहानी फिर से याद आ गई। वो दर्द कभी नहीं भुला पाएंगे।